आपका देवी क्लासेस में स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों के बारे में। दो समानांतर रेखा यन और यम, एक तिर्यक रेखा यन यन पी और क्यू बिंदु पर काटती है। इस तरह से तिर्यक रेखा द्वारा समानांतर रेखा को काटने पर 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 4 5 6 7 8। इस तरह जैसे दो समानांतर रेखाएं यल और यम को एक तिर्यक रेखा यन पी और क्यू बिंदु पर काटती है। पी और क्यू बिंदु पर काटती है। इस तरह से तिर्यक रेखा के द्वारा समानांतर रेखा 8 कोण बनते हैं। कोण 1, कोण 2, 3 4 5 6 7 8। अब कोण 1 और 2, 7 और 8 समानांतर रेखा के बाह्य भाग में है। कोण 1 कोण 2 कोण 7 7 और कोण 8 समानांतर रेखा के बाह्य भाग में स्थित है। अतः इन्हें बाह्य भाग में बाह्य भाग में स्थित कोण को एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। बाह्य भाग में स्थित कोण को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और समानांतर रेखा के आंतरिक भाग में स्थित कोण समानांतर समानांतर रेखा के अंदर भाग में स्थित कोण कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6 समानांतर रेखा के अंदर भाग में स्थित कोण है 3 3 4 5 और 6। ये समानांतर रेखा के अंदर स्थित है। अतः इन कोणों को इंटीरियर एंगल इंटीरियर
एंगल या आंतरिक कोण। इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण। तो हमने देखा कि यल और यम दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यन पी और क्यू बिंदु पर काट, पी बिंदु और क्यू बिंदु पर काटते। इस तरह से तिर्यक रेखा के काटने से 8 कोण बनते हैं। कोण 1, 2 और कोण 7 और 8 समानांतर रेखा के बाह्य भाग में स्थित हैं, अतः इन्हें एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। और समानांतर रेखा के अंदर भाग में स्थित कोण 3, 4, 5 और 6 को इंटीरियर एंगल कहेंगे। अब हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल पढ़ते हैं। अब संगत कोण corresponding angle। संगत कोण corresponding angle, इसमें 8 कोण बने हुए हैं। तो कोण 1 बाह्य भाग में स्थित है, कोण 5 अंतः भाग में स्थित है, अतः कोण 1 और 5 कोण 1 और कोण 5 संगत कोण। और कोण 4 और 8 संगत कोण। कोण 1, 5 1 का संगत कोण है कोण 5, कोण 4 का संगत कोण है कोण 8 और कोण 2 का संगत कोण है कोण 6 और कोण 3 का संगत कोण है कोण 7। यानी इस तरह से संगत कोणों के 4 जोड़े बने, 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7। इस तरह से संगत कोण के 4 जोड़े बने। कोण 1 कोण 5 का संगत कोण है, कोण 4 का संगत कोण है कोण 8, कोण 2 का संगत कोण है कोण 6 और कोण 3 का संगत कोण है कोण 3 का संगत कोण है कोण 7। इस तरह से जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार 8 कोण बनते हैं और इसमें कोणों के 4 जोड़े संगत कोण होते हैं कि कोण 1 का संगत कोण है कोण 5, कोण 4 का संगत कोण है कोण 8, कोण 2 का संगत कोण है कोण 6 और कोण 3 का संगत कोण है कोण 8।
कोण 1 और 2 का योग 180 अंश है। कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180। कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180। कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180। कोण 8 प्लस कोण 7। अब हम पढ़ेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण तिर्यक रेखा के दो विभिन्न दिशाओं में स्थित कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 3 यह समांतर रेखा के आंतरिक भाग में कोण 3 और कोण 5 यम, यानी यल और यम समांतर रेखा के आंतरिक भाग में कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। कोण 3 कोण 5 कोण 3 और कोण 5 कोण 3 और कोण 5 कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोण। कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोण है। कोण 1 कोण 1 और कोण 7 एकांतर कोण है। कोण 1 कोण 7 और कोण 2 और कोण 8 कोण 2 और कोण 8 एकांतर कोण है। अब कोण 1 और 7 2 और 8 ये बाह्य क्षेत्र में स्थित है। बाह्य क्षेत्र यानी समानांतर रेखा के बाह्य क्षेत्र में स्थित कोण 1 और कोण 7 एकांतर कोण है। कोण 2 और कोण 8 ये भी समांतर रेखा के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इस तरह से कोण 3 और कोण 5 कोण 3 का एकांतर कोण है कोण 5 और कोण 4 का एकांतर कोण है कोण 6। ये समानांतर रेखा के आंतरिक भाग में स्थित है। तो इस तरह से जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो 8 कोण बनते हैं उसमें 4 जोड़े संगत कोण के होते हैं और 4 जोड़े अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण के। तो एकांतर कोण के जोड़े 2 जोड़े बाह्य क्षेत्र में स्थित होते हैं समांतर रेखा के और 2 जोड़े आंतरिक क्षेत्र में स्थित होते हैं। और आंतरिक क्षेत्र में स्थित कोणों को इंटीरियर एंगल कहते हैं और बाह्य क्षेत्र में स्थित कोणों को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको तिर्यक रेखा के द्वारा समानांतर रेखा पर बनाए हुए कोणों की जानकारी हो गई होगी। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।